क्या आप लोगों को मसीह बोला? क्या बोला? यीशु मसीह ने आप लोगों को, आप चर्च हैं, मतलब आप कलीसिया हैं। और कलीसिया के बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला कि कलीसिया पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आपको याद रखना है कि आपका जो निर्माण है, आपको जो जोड़ने वाला है, आपको जो बचाने वाला है, वो आपको कलीसिया कहता है। और वो ये भी कहता है कि कलीसिया के ऊपर अधलोक के फाटक प्रबल, मतलब कलीसिया को नरक निगल नहीं सकता, कलीसिया को नरक निगल नहीं सकता, उस पर प्रबल नहीं हो सकता, उस पर हावी नहीं हो सकता। किस पर? कलीसिया पर। लेकिन एक मसीह पर हो सकता है, क्योंकि बहुत बार मसीह तो होती हैं लेकिन कलीसिया नहीं होती। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह को लेने नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हैं कि मैं मसीह हूं, लेकिन यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है? कलीसिया को। तो आपका मसीही से ज्यादा कलीसिया होना जरूरी है। तो आज अपनी तरफ देखो और इस बात को जांच पड़ताल करो, हु आई एम, मैं कौन हूं? क्या मैं मसीह हूं या मैं कलीसिया हूं? हालेलुया। और यीशु मसीह जब आएगा अपने आगमन में, बादलों पर अपनी महिमा में, वो कलीसिया को लेने आएगा। कलीसिया उठाई जाएगी और बादलों पर हमेशा हमेशा के लिए वो राज्य करेगी। हालेलुया। तो अगर आप कलीसिया में नहीं आ रहे, अगर आप कलीसिया का पार्ट नहीं है, तो मैं माफी चाहता हूं, आपके लिए कठिनाई है, आपके लिए समस्या है। और आपको अपने आप से एक सवाल करने की जरूरत है कि जब यीशु मसीह आएगा तो मैं क्या उसके साथ हूंगा? क्योंकि बहुत बार शैतान हमारे मन में डालता है कि तू मसीह है, कोई बात नहीं, तेरे हालातों को मैं जानता हूं, तू कलीसिया में नहीं जा पा रहा, तेरे काम की समस्या है, तेरे परिवार की समस्या है, तेरे बिजनेस की समस्या है, तेरे समय की समस्या है, मैं जानता हूं। ये यीशु नहीं बोल रहा, यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलता है। लेकिन ये कौन बोल रहा है? ये आपका मन बोल रहा है। और बाइबल कहती है मन चंचल है। हालेलुया। बहुत बार शैतान आपका मन आपको इस बात पे उलझा कर रखता है कि आप मसीह हो, आपकी प्रॉब्लम को परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? आप प्रॉब्लम से बाहर आकर, अपने समय से बाहर आकर, अपने बिजनेस से बाहर आकर, अपनी जॉब, अपने परिवार से बाहर आकर सबसे प्रथम स्थान जो है वो कलीसिया को दो। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया कौन है? कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। कलीसिया कौन है? कलीसिया यीशु मसीह का देह है, उसके अंग हैं। यीशु मसीह ने उसका निर्माण किया है। और अगर आप कलीसिया के अंदर लापरवाह हैं, अगर आप कलीसिया के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ये अपने मन को समझाने की कोशिश मत करो कि परमेश्वर जानता है। हाँ, यीशु जानता है कि मेरी कलीसिया है। यीशु जानता है कि मैं उसको लेने के लिए आ रहा हूं और आपका कलीसिया के अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। कलीसिया एक घर की तरह है मित्रों। जैसे आपका घर रहता है ना, ऐसी है, बस समझ लीजिए कलीसिया। ये दुनियावी घर है, लेकिन कलीसिया एक आत्मिक घर है, स्पिरिचुअल घर है। एक वचन को पढ़ के समझ लेंगे। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 19। जल्दी से इफिसियों 2 आप समझ रहे हैं? प्रभु का वचन कह रहा, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। सुनो मेरी बात को, अब आप अकेले नहीं हैं, अब आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। प्रभु ने आपको अपने परिवार का हिस्सा बना। आपको इस बात को समझना है, आप कलीसिया के अंग बन चुके हैं। कलीसिया मतलब परमेश्वर का घराना, परमेश्वर का परिवार। आप उसके अंग बन चुके हैं, आप अकेले नहीं हैं। जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तौबा करके बपतिस्मा लेता है, वो परमेश्वर के परिवार के अंदर मिलाया जाता है।
बाइबल पढ़िए, फिर तो काम में लिखा है जो बचाए जाते थे परमेश्वर उन्हें कलीसिया के अंदर मिला देता था। कहां मिला देता था? बोलो, कहां मिला देता था? कलीसिया में मिला देता। आपको कहां मिला दिया? घर में, आपकी नौकरी में, अपने आप में। अगर आपको अपने आप में मिला दिया गया, आपकी जॉब के लिए आप रह गए, अपने बिजनेस के लिए आप रह गए, अपने कामों के लिए आप रह गए, तो सॉरी फॉर दैट। यीशु मसीह ने मिलाया कहां पर लोगों को? कलीसिया में मिला दिया। फिर तो काम में लिखा जो बचाए जाते थे परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर मिला देता था। मित्रों, मैं फिर कहूंगा, बहुत बार हमारा निशाना इस पृथ्वी की चीजें होती हैं, आशीषें होती हैं, धन दौलत होती है, लेकिन एक गलत निशाना है। परमेश्वर ने कहा अगर तू संसार की सारी चीजों को भी प्राप्त कर ले, लेकिन अपने प्राण की हानि उठाएगा, तो तुझे क्या लाभ होगा? मित्रों, कोई लाभ नहीं। यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ है अगर आपने उद्धार नहीं पाया, आप यीशु मसीह के साथ उठाए नहीं गए, आप बचाए नहीं गए, तो पृथ्वी की सारी चीजें व्यर्थ हो गई हैं। इसलिए आपका कलीसिया के अंदर होना बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा है कि उन्हें कहां मिला देता था परमेश्वर? कलीसिया के अंदर जोड़ देता था। धन दौलत के साथ नहीं, एक समूह के साथ जोड़ता था, एक परिवार के साथ जोड़ देता था। तो याद रखें, कलीसिया एक घर की तरह है। जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं तो आप उस घर के सदस्य बन जाते हैं। और उस घर में कौन होता है? आत्मिक माता, पिता, भाई, बहन, सब उस परिवार के अंदर होते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये आत्मिक घर है। जैसे घर के अंदर रिश्तेदार, रिश्ते होते हैं, भाई बहन, माँ बाप, इसी तरह से इस घर के अंदर जो आत्मिक घर है, जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, इसके अंदर भी रिश्ते होते हैं। हालेलुया। माता पिता और आपस में भाई बहन। तो मैं कहता हूं, अगर आप कलीसिया के अंदर नहीं हैं, अगर आप अपने घर को केवल संवार रहे हैं, तो आप भूल चुके हैं। एक घर ऐसा है, ये जो पृथ्वी घर है यहीं तक सीमित है। लिखा ईंट पर ईंट नहीं रहेगी जो ढाई ना जाए। एक पृथ्वी का डेरा खत्म हो जाएगा, लेकिन एक घर है जो हमेशा बना रहेगा, वो है कलीसिया रूपी घर। अगर आप इसके अंदर नहीं हैं, अगर आप इसको नहीं संवार रहे हैं, अगर इसके अंदर आपके रिश्ते बहन भाई के नहीं है, माता पिता के नहीं है, तो याद रखें आप उन रिश्तों के पीछे केवल भाग रहे हैं जो थोड़े समय का है। सबसे जरूरी घर, सबसे जरूरी रिश्ता वो है जो प्रभु ने बनाया, और वो कलीसिया है। हालेलुया। जो हमेशा बनी रहेगी और अधलोक के फाटक उसमें प्रबल नहीं होंगे। रोमियो 12 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़िए। बारह 5। वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम बहुत हैं, लेकिन आपस में क्या? हम एक दूसरे के कौन है? हम लोग एक दूसरे के अंग हैं। जैसा एक घर में, एक घर के अंदर होता ना कि एक जो परिवार है वो एक दूसरे का ख्याल रखता है। क्यों रखता है एक परिवार? है ना? आपका परिवार है, आपके परिवार में पनील है, पनील के डैडी हैं, आप हैं, और आपकी बेटी है, उनके बच्चे हैं। आप उनका ख्याल रखते हो? रखते हो नहीं है? जब उनके साथ कुछ घटना होती है, आपको तकलीफ होती है। मोबाइल चोरी हुआ, बेटी का दुख हुआ इनको, वो बीमार होती है, दुख होता है। पनील के लिए भी तकलीफ होती है। अपने परिवार की चिंता करते। क्यों करते हैं अपने परिवार की चिंता? क्योंकि ये एक दूसरे के अंग हैं, क्योंकि ये एक परिवार है। और परिवार क्या करता है? एक दूसरे की चिंता करता है, एक दूसरे की सहायता करता है। चर्च भी तो परिवार है। अभी क्या लिखा, दोबारा पढ़ो। हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह, आपस में एक दूसरे के अंग हैं। लेकिन मित्रों, ये जो आत्मिक परिवार है, जो कलीसिया है, जो परमेश्वर कह रहा है कि हम एक अंग हैं एक दूसरे के। जो हमारा दुनिया का परिवार है, जब वो दुखी हो, उसमें कोई समस्या आए तो हमें तकलीफ होती है। लेकिन जब इस आत्मिक घर के अंदर कोई दुखी हो, तकलीफ हो, तो किसी को कोई समस्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम अंग बने हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेहमान की तरह कलीसिया में मत आओ। मेहमान आता है, चाय पानी पीता है और चला जाता है। लेकिन जो परिवार का सदस्य है वो क्या करता है? चाय पानी तो पीता है, लेकिन वो कप गिलास उठाकर धोने भी चला जाता है। कुछ नीचे गिरता है, उसको साफ भी कर देता है। बहुत बार हम कलीसिया नहीं है, मेहमान है। लेकिन एक कलीसिया क्या है? एक परिवार है, उसे एक दूसरे की तकलीफ दिखती है। हालेलुया।
अगर हम एक दूसरे की तकलीफ दिखती है तो हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर का घर हैं, हम परमेश्वर का परिवार हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम एक दूसरे की तकलीफ नजर नहीं आ रही तो उसका मतलब हम परिवार नहीं बन पाए, अभी हम मसीह बन गए, हम कलीसिया नहीं बन पाए। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप पूरी कलीसिया के बीच में एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार नौकरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं चलो उदाहरण लेता हूं बलविंदर का। बलविंदर भाई कोई जॉब कर रहे हैं, उन्हें 10,000 रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन वो क्या है, हमारे अंग हैं, कलीसिया का सदस्य है, हमारा परिवार है, मसीह में आत्मिक परिवार है। अब वो लगातार जॉब कर रहा है, लेकिन अचानक क्या हुआ, उसकी जॉब छूट गई, किसी कारणवश चली गई और उसको 2 महीने तक नौकरी नहीं मिली। परिवार क्या करेगा उस समय पर? अगर हम परिवार है तो वो बलविंदर की सुधि लेगा, वो कहेगा बलविंदर भाई आप चिंता ना करो, हमें पता लग रहा है कि आपकी जॉब नहीं रही, आपने प्रार्थना का विषय दिया था, हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम आपके लिए कोई जॉब ढूंढने के लिए भी प्रयास करेंगे, और क्या हम आपके लिए कुछ, आपके पास 2 महीने का जॉब नहीं रहा, हम आपको 1 महीने का राशन डलवा देते हैं पूरी कलीसिया मिल के, क्योंकि हम लोग क्या है, एक परिवार हैं। ये कौन करता है? ये घर करता है। अगर आपका भाई, आपके बच्चे, आपका बच्चा, मान लीजिए ये बैठा है, क्या नाम है, अंकित का जॉब नहीं है, तो ये बबीता घर से बाहर निकाल देगी इसको रोटी पानी बंद कर देगी इसका? नहीं, वो उसकी सहायता करेगी, है ना, इसको खिलाएगी पिलाएगी, राशन पानी सब देगी कि और दूसरी जॉब इसको मिलेगी, क्योंकि परिवार है हमारा। हम जो कलीसिया है वो परिवार है, लेकिन हम एक परिवार की तरह बहुत बार बिहेव नहीं करते हैं। तो बलविंदर के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं और उसको 1 महीने का राशन डलवा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंग हैं। लेकिन बलविंदर ना कहे इस बात को, बलविंदर आकर कहे कि भाई मुझे राशन डलवा दो, ये डलवा दो, वो कर दो, मेरी मदद कर दो, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो एक धर्मी व्यक्ति ना थोड़ा सा अलग होता है। एक जो धर्मी है ना, वो चीजों को लोगों को नहीं बोलता, पहले वो चीजों को परमेश्वर को बोलता है। समझ रहे मेरी बात को? वो प्रार्थना में रख रहा है और हमें उसकी हालात दिख रही हैं, तो उसके कहने से पहले हमें कुछ ना कुछ एक्शन उसके लेना है, ताकि उसको पता लगे कि यार मैं एक परिवार का हिस्सा हूं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अगर आप मांगने लगो तो सभी मांगने लगेंगे, मेरे को दिक्कत होगी, मुझे दवाई चाहिए, मुझे राशन चाहिए, चाहिए। नहीं, कहने मतलब वो खुद दिखेगा आपके परिवार को, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप परिवार हो तो आपको दिखेगा कौन किस समस्या में चल रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना भी करोगे, आप उससे मिलोगे, आप उसकी हो सकता है मिलकर कुछ मदद भी कर दोगे। उसका मतलब हम परिवार हैं। हालेलुया। तो कलीसिया में एक मेहमान की तरह मत आए प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं, एक परिवार की तरह आए। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। आप अगर कलीसिया फील नहीं कर रहे अपने आप में कि मैं परमेश्वर का घर हूं, तो आप कैसे जाएंगे यीशु मसीह के साथ? हाँ, आपका कोई रोल ही नहीं है। ये कूलर खाली पड़ा हुआ है, इसमें कोई पानी पुनी की व्यवस्था नहीं है, गर्म हवा मार रहा है, किसी ने हमें दे दिया, सुविधा दे दी, तो इसमें पानी भर दो भैया, है ना कुछ। एक परिवार जब होता है ना, मेहमान की तरह बिहेव नहीं करता कि बैठा हुआ ऑर्डर मारता है, नहीं, वो कुछ ना कुछ देखता है कि मैं क्या कर सकता हूं, जब वो अपने आप को परिवार समझता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ के समझेंगे। अब भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ दीजिए। समझ रहे हैं? किसको घटी नहीं होगी? बोलो, किसको घटी नहीं होगी? भाई यहोवा के खोजियों को घटी नहीं होगी। अगर तुम खोजी नहीं हो तो तुम इस वचन को अपने लिए मत लगाया करो स्टेटस के ऊपर। यहोवा का खोजी कौन है? जो कलीसिया को महत्व देता है। यहोवा का खोजी कौन है? जो कलीसिया के अंग अपने आप को समझता है। लिखा है तू मेरे धर्म राज्य की खोज कर। अरे परमेश्वर का राज्य कौन है? बोलो, कलीसिया परमेश्वर का राज्य है। प्रार्थना नहीं की तेरा राज्य आए, आ गया परमेश्वर का राज्य। और कहां है परमेश्वर का राज्य? वो कलीसिया के अंदर है। यहोवा के खोजी का मतलब है जब आप कलीसिया को अपना परिवार समझते हैं, जब आप कलीसिया में मिलते हैं, ढूंढने पर नहीं, जब आप मिलते हैं, नजर आते हैं,
तो अब यहोवा के खोजी हैं और कह रहा है जवान सिंगों को घटी होगी, लेकिन यहोवा के खोजियों को घटी, ऐसे इंसान को घटी नहीं होगी। मैं आपसे कह रहा हूं, चैलेंज। जो खुदा के साथ ईमानदार है उसको घटी नहीं होती। मैंने पिछली बार एक्सपेरिमेंट किए थे, मैंने कुछ लोगों को यहां पर लाकर खड़ा किया था और आप लोगों से सवाल पूछा था कि इस बंदे के ऊपर तुम्हारा कितना कर्जा है, या ये बंदा कब तुम्हारे पास आया कि मेरी मदद कर दो। वो लोग थे जो ईमानदार थे। मैंने उन लोगों को स्ट्रगल करते देखा अपने जीवन के अंदर, जो परमेश्वर के कामों को छोड़कर अपने कामों को सही करके निकल जाते हैं, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन जो अपने कामों को छोड़ के खुदा के कामों को सही कर रहे होते हैं, वो स्ट्रगल नहीं करते भाई। उनके थोड़े में बरकत होती है, वो रोते नहीं, वो हंसते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ईमानदार है भैया, थोड़े के अंदर ईमानदार है। ऐसे लोग हैं। हालेलुया। यहोवा के खोजियों को कोई घटी नहीं होगी। लास्ट में पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ दीजिए। पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 10 आयत। कहता जिसको जो वरदान मिला है वो भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में उसको लगा दे। जिसको जो वरदान मिला है, घर के अंदर जो लोग होते हैं ना, सबके अलग अलग काम होते हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई घर में सफाई कर रहा है, कोई बाहर से राशन लेकर आ रहा है, हर बंदा अपना काम कर रहा है। कोई पक्का साफ कर रहा है, कोई कह रहा है चलो मैं सफाई कर देता हूँ, मैं बर्तन मांज देता हूँ, मैं बाहर से सब्जी मंडी सब्जी। घर के अंदर अलग अलग काम है। ये भी तो परिवार है भैया। इस परिवार के अंदर भी हमारे पास वरदान प्रभु ने दिए हैं। उसे क्या करो? एक दूसरे की भलाई के लिए लगा दो, सेवा के लिए लगा दो। हालेलुया। वो होता है परिवार। लेकिन फिर से कहूंगा, आगे से मेहमान की तरह ना आए कलीसिया में, हम आए परिवार की तरह। हालेलुया। और इस कलीसिया में परिवार की तरह चलें। और कैसे पता लगेगा परिवार की तरह चल रहे हैं? जब हम कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे, जब हम समाचार का प्रचार करेंगे, रेगुलर प्रेजेंट हमारी यहां पर होगी, हम लोगों को लेकर आएंगे। कलीसिया के अंदर कुछ भी हमें दिख रहा है काम करना, कुछ करेंगे, क्योंकि ये मेरा घर है। हर व्यक्ति अपने घर को साफ सुथरा करता है और अपने घर की चिंता करता है। यह आपका आत्मिक घर है, और इस आत्मिक घर का जो पिता, जो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। और वो खुश होता है जब आप अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जब आप एक दूसरे की सहायता करते हैं। कोई बीमार है, आप हॉस्पिटल में आते हैं। हालेलुया। जब ज्योति प्रेग्नेंट थी, इसने बेटे को जन्म दिया, पैदाइश से पहले भी मैं गया और पैदाइश के बाद भी गया। ऐसा ही है, पैदाइश से पहले भी गया हॉस्पिटल में और पैदाइश के बाद भी गया। अपनी गाड़ी लेकर गया, इनको मैं घर में भी लेकर गया, क्योंकि मैं महसूस करता हूं मेरा घराना है, मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं। मैं तो महसूस कर रहा हूं, लेकिन मित्रों मेरे महसूस करने से कुछ नहीं होगा। जब आप सब लोग भी महसूस करते हैं कि हम फैमिली हैं, हम एक दूसरे के अंग हैं, आपको सबके नाम पता होते हैं, आपको पता होता है कि इसकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, आप अपने वरदानों को उसकी मदद के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। उसके लिए और कुछ नहीं कर सकते, आप उसके लिए प्रेयर करते हैं, प्रेयर में उसको ऊंचा करते हैं। फिर आप एक मेहमान नहीं रहते, बल्कि कलीसिया आपका घर बन जाता है। आइए प्रार्थना करें और आज प्रभु से कहें कि प्रभु मेरा व्यवहार, मेरा बर्ताव इस कलीसिया के अंदर एक मेहमान की तरह ना होगा, बल्कि मेरे परमेश्वर मेरा बर्ताव कैसा होगा? एक परिवार की तरह, क्योंकि हम एक परिवार हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। सभी खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में ना खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। तेरी आंखें लगी रहे मसीह में,
तुझको लेने वो आएगा। तेरी आंखें लगी रहे मसीह में, तुझको लेने वो आएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार वरना रह जाएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार वरना रह जाएगा। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। 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 थैंक यू जीसस। यीशु आने वाला है। और कौन उसके साथ होंगे? जो कलीसिया हैं। कौन उसके साथ होंगे? जो कलीसिया के अंग हैं, जिन्होंने इस बात को महसूस किया है कि मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, और जो यहाँ पर एक परिवार का व्यवहार करता है, ना कि एक पड़ोसी और ना कि एक मेहमान का। प्रभु मेरी प्रार्थना है जितने लोग इस कलीसिया में आपने जोड़े हैं, यीशु मसीह इनका व्यवहार एक मेहमान सा ना हो, खुदावन इनका व्यवहार परिवार सा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि यही वो परिवार है जो पृथ्वी पर भी नजर आ रहा है और एक दिन स्वर्ग पर भी नजर आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ यीशु मसीह हमें सिखा कि इस घराने में हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बैठ जाएं। गॉड ब्लेस यू।